जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलयनाटकसूत्रधार विश्वोदय प्रलयनाटकसूत्रधार विशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमेश्वर के हेतु के अनुकंपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग सत्संग के लिए उपस्थित हुए। हम लोग विचार कर रहे थे, मन को कोई न कोई एक आश्रय चाहिए। आप अपने अनुभव से देखें कि आपका मन तीन अवस्थाओं में हो जाता है, विशेष करके एक तो अभी, और एक स्वप्नावस्था में, और एक गहरी नींद की अवस्था में, और चौथी एक अवस्था समाधि की है। तो ये आम अवस्था नहीं है, ये उच्च स्तर के साधकों की अवस्था है। जब आप वर्तमान अवस्था में है और इसी अवस्था में ही आप साधन चिंतन या संसार के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो कर सकते हैं। स्वप्नावस्था में भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्नावस्था संस्कार के अधीन है, आपके हाथ में नहीं है। जैसे जैसे आपके संस्कार या वासनाएं हैं, तो उसी के अनुसार स्वप्न देखने के लिए हम मजबूर होते हैं। यहाँ आप कभी जबलपुर जाने की इच्छा करके जबलपुर जा सकते हैं, फिर मन बनाने जबलपुर नहीं जाएंगे, भोपाल जाएंगे। तो इस प्रकार अपने इच्छा के हिसाब से आप कहीं जा सकते हैं, पर स्वप्न में ऐसा नहीं। आप इच्छा करेंगे तो आप इधर उधर अदला बदली कर दें, ऐसा नहीं। तो यानी जैसे हमारे संस्कार है, उसी के हिसाब से स्वप्न देखने के लिए हम मजबूर हैं। हमारे एक संत थे, भाई बहुत अच्छे संत थे, तो वो कहा करते थे कि जागृत दशा में तो हमारे मन ने हमको परेशान नहीं किया, पर स्वप्नावस्था में अपना मन नियंत्रण में नहीं था। क्योंकि स्वप्नावस्था में मन पर हम नियंत्रण नहीं करते। तो साधना जो होती है न स्वप्नावस्था में होती है, न गहरी नींद की अवस्था में होती है जागृत अवस्था में। जब जागृत अवस्था में साधन होगा, अब आप अपने जागृत अवस्था के मन को देखेंगे, तो जागृत अवस्था का मन क्या आप जहाँ चाहें वहाँ लगावें और मन वहीं रहे, ऐसा नहीं होता। मन अपने हिसाब से चिंतन करता रहता है।
यानी जिन विषयों का मन चिंतन करता है उनको मन का अवलंबन बोला जाता है। जैसे कभी रूप का चिंतन करेगा, कभी रस का चिंतन करेगा, कभी खेतों के विषय में चिंतन करेगा, कभी बिजनेस का चिंतन करेगा, कभी किसी व्यक्ति का चिंतन करेगा, कभी खाने पीने, यानी ज्यादा किसी का चिंतन करेगा। अच्छा, आप मन को जरा टटोल करके देखें कि चिंतन रहित दशा में मन कब रहता है, चिंतन से रहित दशा में मन कब रहता है, थोड़ा सा विचार करके देखना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कभी भी, एक सामान्य लोगों के लिए बात कही जा रही है, सभी के लिए नहीं, मन योगियों के लिए, उन संतों के लिए, महापुरुषों के लिए नहीं, हम लोग जैसे साधनों के लिए कही जा रही है। कभी ऐसी अवस्था जागृत में नहीं है कि मन किसी न किसी विषयों का चिंतन किए बिना रखता, कुछ न कुछ किए बिना रहे व्यक्ति, ऐसा नहीं होता। या तो आप इन स्थूल शरीरों से कुछ कर रहे होते हैं, या सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इनसे कुछ कर रहे होते हैं, आप चुप होकर के नहीं बैठते। अब समस्या क्या है, और आप यदि किस एक विषयों में चित्तों को लगाना चाहते हैं तो आपके हाथ में ये चीज नहीं होती। पूर्व संस्कार के हिसाब से मन वहां से हट करके कोई न कोई दूसरा विषय आ जाता है। अब क्या किया जाए, चाहे एक बिंदु में ध्यान लगाइए, चाहे भगवान के किसी स्वरूप को आप मानते हैं उस स्वरूप में ध्यान लगाइए, चाहे तो षट चक्रों में ध्यान लगाइए, या जैसे ध्यान लगाने की प्रक्रिया के हिसाब से बताया गया ध्यान लगाइए। लगाना चाहें, ध्यान लगाने का अर्थ बैठ करके प्रयास करना ही नहीं होता, बस केवल उसी पर चित्त लगा रहे, दूसरा विचार का प्रवेश ही न हो। सजातीय विचार चलते रहे और विजातीय विचारों का उसमें प्रवेश न हो। सजातीय का मतलब, जैसे आपने भूख के मध्य में ध्यान लगाने की कोशिश की, 2 चक्र है, तो 2 चक्रों से इतर कोई चीज आपके मस्तिष्क में आए नहीं, विचार में आए नहीं, और यदि कोई भी दूसरी चीज आवे तो आपका ध्यान खंडित हो गया। अब आप बैठ करके देखें, कभी बैठ करके देखें, जो लोग बैठ करके देखते हैं उनको ये अनुभव है, पर जो लोग बैठ करके नहीं देखते हैं उनको इसका अनुभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब आप मन को देखेंगे तो पता लगेगा कि मन कितना चंचल है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों के शांत होने की अपेक्षा करे स्नान के लिए, तो ये असंभव है, क्योंकि वहां पे एक के बाद दूसरी लहरें उठती रहेंगी। उसी तरह से मन जब शांत होगा तब मैं जहां पर चित्त को लगाना है, मन को लगाना है, वहां लगाऊंगा। ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो मन शांत होने वाला नहीं, क्योंकि मनन करने वाले होने से उसका नाम मन का है, जो निरंतर मन कर रहा है। फिर क्या उपाय है,
इसीलिए हमारे शास्त्रों में शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया। यदि आप कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे जागृत अवस्था, गहरी अवस्था में, यानी कि जब सोए हैं आप, तब कोई चिंतन नहीं हो, पर वहां पर साधना नहीं, पुरुषार्थन नहीं, प्रयास संभव नहीं, निश्चेष्ट पड़े, वहां कुछ नहीं कर सकते। स्वप्न दशा में कुछ नहीं सकते तो इसी दशा में कुछ भी कर सकते थे, इसी दशा में कर सकते हैं। और इस दशा में मणिराम की ये स्थिति है। तो जब जप करने के लिए आप बैठे, उसमें मन नहीं लगेगा। ध्यान करने के लिए बैठे, उसमें मन नहीं लगेगा। श्वास प्रश्वास में चित्त एकाग्र करने लग गए, उसमें ध्यान नहीं लगेगा। क्या उपाय है? इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करें। नहीं तो वेदांत में परमेश्वर के 3 रूप बताए गए। एक निर्गुण निराकार, एक निर्गुण साकार, सगुण निराकार, और एक सगुण साकार। सगुण साकार का मतलब जैसे हम लोग हैं, मूर्तियां रखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, शिव जी है, दुर्गा है, इत्यादि इत्यादि, हमारे उसमें शास्त्रों में वर्णन आता है। सगुण निराकार का मतलब गुण तो है उसमें, पर आकृति कोई नहीं, इमेज कोई नहीं, छवि कोई नहीं, वो सगुण निराकार है। और निर्गुण निराकार का मतलब वहां कोई गुण भी नहीं है। वेदांत का जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, कुछ भी उसमें विशेषता डाल करके आप बतला नहीं सकते। कहा मोटा है कहते मोटा नहीं है, पतला है कहते पतला नहीं है, लंबा है कहते लंबा नहीं है, नाटा है कहते नाटा नहीं है, गोरा काला पीला हरा, कुछ भी आप विशेषण लगा करके उसको विशेषित नहीं कर सकते। गुण ही नहीं है वहां पर। बस उसको समझना है तो नहीं है करके ही समझना है। ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, नेति नेति अर्थात आदेशो नेति नेति। अच्छा, आप जरा विचार करके देखना, हमारा वेदांत क्या कहता है? आपका जो मन है तो मैं भी नेति से ही समझ सकते हैं आप, क्योंकि यदि शरीर का मैं के साथ संबंध बना करके देखेंगे तो आपका मैं नहीं हो सकता, जैसा शास्त्र कह रहा है। यदि मान लीजिए कि शरीर में हूं, आप शरीर है, तो जिसका एक हाथ कट जाता है वो भी मैं बोल करके जिंदा रहता है, जिसका पैर कट जाता है वो भी मैं बोल करके जिंदा रहता है। और तमाम तरह के शरीर के पुर्जे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके निकलने पर मैं बोल नहीं सकता, पर हम एक सामान्य तौर पर यह समझ सकते हैं कि जैसे हाथ के हट जाने से भी आपका मैं बना रहता है, तो उसी तरह से हाथ की तरह की सभी शरीर के चीजें हैं, हाड़ मांस इत्यादि, पर उनके न रहने से भी आपका मैं बना रह सकता है, और उसकी व्यक्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती। तो जो हमारे हाथ के बिना मैं रह सकता है, पैर के बिना मैं रह सकता है, तो दूसरे पार्ट्स के न रहने पर मैं क्यों नहीं रह सकता? आपका बचपन निकल गया तब भी आपका मैं पड़ा रहा, जवानी निकल गई तब भी आपका मैं पड़ा रहा। पहले आपके मैंने बचपन को जोड़ करके देखा, मैं बच्चा हूं, और थोड़ा जवानी आ गई तो जवानी के साथ मैं को जोड़ करके देखा, और शरीर में बुढ़ापा आया और आपके मैंने उस बुढ़ापा शरीर के साथ अपने को जोड़ करके देखा, तो मैं उन चीजों के साथ जुड़ रहा है।
और जैसे मैं आपके देवरी में आया, फिर नरसिंहपुर में गया, फिर किरपानी में गया, इन जगहों से जुड़ा तो मैं वो जगह थोड़ी हो जाता। इसलिए इन चीजों से आपका मैं बिल्कुल पृथक है, निर्गुण निराकार। और बुद्धि में ही चीज नहीं आ रही है तो वहां हमारी प्रतिष्ठा कैसे होगी? इसीलिए वेदांत ने कहा सगुण निराकार का चिंतन करो। सगुण निराकार में भी केवल गुण है, छवि नहीं दिखाई पड़ती। इसीलिए कहा सगुण साकार का चिंतन करो। क्यों? क्योंकि जब से आप जगते हैं और जब से आप सो नहीं जाते, इसी बीच के काल तक मन उसी धरातल पर रहता है जो सगुण साकार का चिंतन करता है। और एकदम से वहां से मन को आपको हटाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने बड़ा विचार किया। इसीलिए वेदों में 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई, कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान का मतलब वो निर्गुण निराकार। उपासना में सगुण साकार भी होता है, सगुण निराकार भी होता है। और कर्म में तो सगुण ही सगुण होता है, साकारी होता है। तो इसीलिए अब क्या करें? सगुण साकार कर्म करें। जैसे पूजन, देवता का पूजन। लोग क्या कहते हैं, हमारे बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज हम तो सगुण साकार को नहीं मानते। मगर किसको मानते हैं? निर्गुण निराकार। बहुत अच्छी बात है। तो वहां कुछ नहीं करना पड़ता, निर्गुण निराकार में कुछ नहीं करना पड़ता। और सगुण साकार में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि हम कुछ नहीं करना पड़े, इसीलिए उसको मान रहे हैं। बहुत कुछ करना पड़े, इसीलिए सगुण साकार को नहीं मान रहे हैं। और आपका मन कुछ न करना पड़े वहां तक जाता ही नहीं। और बहुत कुछ करना पड़े, दिन भर इसी प्रक्रिया में रहता है। जब कुछ किए बिना मन चुप होकर के बैठता नहीं, तो क्या आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा आप ध्यान कक्ष में बैठेंगे तो मन कुछ किए बिना रहेगा? नहीं, हम तो कुछ किए ही नहीं, चुप होकर बैठे। अरे चुप होकर के बैठने से क्या होता है? महिलाओं तो अंदर से चल ही रहा है। एक महात्मा जी के पास एक सेठ जी आए तो महात्मा जी ने पूछा क्या करते भगत जी? का महाराज कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा 3-4 घंटा बैठते हैं। तो महात्मा जी ने कहा 4 घंटे में तुम हमसे ज्यादा बैठते हो, तो 4 घंटे में क्या करते हो? हमारे जो दुकान में बैठ करके जो हिसाब हमारा होता है, जो नहीं समाधान होता है, शांति से बैठते तो समाधान हो जाता है। तो दुकान में बैठ करके हम शरीर से बाहर का व्यवहार कर रहे हैं और 4 घंटा बैठ करके अंदर से व्यवहार करें। व्यवहार तो चल ही रहा है, व्यवहार को रोकना है। निर्गुण निराकार में पूरी तरह से आपको व्यवहार को रोकना है। योग क्या चीज है? योग क्या चीज? पातंजल योग दर्शन में योग की परिभाषा किया, योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग का मतलब है आपके विचार पर पूरी तरह से नियंत्रण, निरोध होना, रुक जाना। और ये चित्त की वृत्ति का लय तो गहरी नींद में होती है, निरोध नहीं होता। निरोध आपके प्रयास से साध्य है, निरोध अपने आप नहीं होगा। मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध, रुक जाना, रोका जाना,
एकदम से स्टॉप, पूरा ब्रेक लग गया और गाड़ी आगे बिल्कुल आगे बढ़ नहीं रही और मन निरंतर सामुद्रिक तरंगों के समान जो तरंगित हो रहा था, एकदम उसको बड़ी शक्ल शांत हो गया। समः प्राप्तम न चालय, शास्त्रकार कहते हैं जब बड़ी बिल्कुल सम को प्राप्त हो गया तो उसको कहीं इधर उधर विचलित न करे, ये करना है वो करना है, बस उतने देर तक बैठे रहे। इससे क्या होगा? निष्क्रिय पड़े रहने से क्या होगा? जैसे किसी तालाब में जैसे स्विमिंग पूल होता है तो उसके चारों ओर दीवारों पर भी टाइल्स लगाते हैं और तलहटी पर भी टाइल्स लगाते हैं। तो जब कोई भी तरंग न लहरा रही हो, हवा न चल रही हो, तो तरंगे नहीं उठती। तो भले वो 8 फुट नीचे हो, 9 फुट नीचे हो, 10 फुट गहराई में हो, तो नीचे कोई पैसा गिरा हुआ हो या कोई चीज हो तो ऊपर से दिखाई पड़ती, और तरंगे चल रही हो तो तरंगे ही अवरोधक बनती तलहटी में स्थित पदार्थों को देखने में। और जब हवा न चल रही हो तो तरंगे नहीं उसको, तो तलहटी चीज साफ दिखाई पड़ती। तो हमारे मन भी तरंगित होता रहता है। आप भले यहाँ बैठे हुए हो तो कोई गारंटी नहीं कि मन भी यहीं बैठा है कि नहीं? आप शरीर से भले यहाँ बैठे हो पर मन से यहाँ बैठे हो, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मन लहरें उठा रहा है और उसी लहर में आपका स्वरूप छूट जाता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है नहीं है, है नहीं है, नहीं है नहीं है। इस प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे भीतर पनपती उठती है, तो उन विचारधाराओं से आपका मन छुपा हुआ है। इसीलिए योगियों ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोधा, विचारों को आप रोक देंगे तो तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में, उस काल में जो दृष्टा है मैंने आप स्वयं, आप अपने वास्तविक स्वरूप पर केंद्रित। अब सवाल तो ये है कि वो मन के विचारों को कैसे रोकें। अब आप देखो, इतने हमने आपको ये आप जानते हैं, आपको तो सब उसमें आता है, और आप जाकर के बैठना थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके देखना कि आपके मन के विचार शांत रहते हैं कि नहीं रहते। तो आप पाओगे नहीं रहते। तो आपके अंदर ये जिज्ञासा उठे, ये प्रश्न पैदा हो कि जब योग सूत्रकार ने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, सबसे बड़ा योग ये है, जो हम लोग योग करते हैं ना, वो भी योग है, और वहां तक जाने के लिए जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, खेत जोतते हैं, पानी लगाते हैं, बीज बोते हैं, डालते हैं, स्प्रे करते हैं, और उसमें से दाना निकाल करके घर में ला करके रख लेते हैं, फिर उस दाने को, गेहूं को पिसाते हैं, आटा बनाते हैं, और उसको बोल करके फिर रोटी बनती है। यहाँ तक उसकी अंतिम परिणति होती है। गेहूं को बोने की अंतिम परिणति यहाँ तक है। जब आटा पिसाने, गेहूं पिसाने के बाद बने हुए आटे से रोटी बनकर के हम खा लें, हम नहीं तो कोई खाएगा। ये अंतिम परिणति है। उसी तरह से साधनाओं की अंतिम परिणति क्या है?
तो योगियों ने कहा कि मन के दौड़ को पूरी तरह से रोक देना तो निर्विकल्पक समाधि होगी। तो उस निर्विकल्पक समाधि में आप ठीक ढंग से पहचान लेंगे कि आप कौन है। उदाहरण के तौर पर ऐसी कल्पना करिए, हालांकि संभव नहीं आज के जमाने में, कि आपको पता नहीं कि आपका चेहरा कैसा है। पहले पर्याप्त मात्रा में शीशे दर्पण नहीं हुआ करते, मिरर नहीं हुआ करते। तो आजकल तो लेटरिन में मिरर, बाथरूम में मिरर, कमरे में मिरर, हर जगह मिरर ही मिरर है। और पहले नहीं हुआ करते। ऐसी कल्पना करी कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको आपका चेहरा कभी दिखाई नहीं पड़ा, सोचता है कोई बात नहीं, तो उसने कहीं से सुना कि चेहरा दिखाई पड़ता है अपना, ये कोई शीशा होता है। तो शीशा आप लेकर के गए उसके पास, पर शीशा को तेजी से घुमाते रहेंगे तो अपना चेहरा वो सही ढंग से पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा। तेज से शीशा घुमाते रहे तो अपने चेहरे को नहीं पहचान सकता। इसीलिए यदि शीशे में अपने चेहरे को पहचानना है तो शीशे को स्थिर होना चाहिए। तब आप निसंदिग्ध रूप से, निर्विकल्पक रूप से अपने चेहरे को पहचान सकते। उसी तरह से हमारी स्व की पहचान बिल्कुल मन के स्थिर होने पर ही संभव है, मन के एकाग्र होने पर संभव है। तो ही आप अपने को पहचानेंगे। जिस दिन आप अपने को पहचानेंगे उस दिन ये सभी तरह के अभावों से मुक्ति मिलेगी। ये योग दर्शन भी कहता है, वेदांत दर्शन भी कहता है। और ये सुना हमने तो हमको बड़ा लालच हो गई कि वो चीज मिले। देखा पड़ोसी के पास मर्सिडीज है, गाड़ी है, और क्या क्या है, ऐसे कुछ है ना, ये लोग बता सकते हैं। भारत में तो छोटी होगी, इनोवा भारत में छोटी होगी। तो वही जिज्ञासा है, थोड़ी बहुत क्षमता भी है, सोचते कि हमारी भी हो जाती तो। पर ये भौतिक जगत की बात है, पर आध्यात्मिक जगत की जिज्ञासु है आप। वो सांसारिक द्वंद्वों से परेशान है, तो आप चाहते हैं कि मुझे उस तत्व की उपलब्धि करनी है, तो आप प्रयास करेंगे ही। और प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास और साधन ये है कि मन को रोकना है। तो कैसे रोके? रुकता नहीं है। और रोकने पर ही तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उस काल में आप अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं कि आप कौन है। तो आप सांसारिक परेशानियों से विमुक्त हो जाते हैं। सांसारिक द्वंद्व से अभी संसार में है कोई बात नहीं, पर यहाँ रहते हुए आप अच्छी तरह समझ जाते हैं कि अपना स्वरूप, इसका संसार से कोई संबंध नहीं। व्यवहार करते रहेंगे आप, और लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप ऐसे ढंग से व्यवहार करते हैं। जिस तरह से कमल का पत्ते को जल भिगो नहीं सकता, आपने कभी देखा होगा, ये जो पारा नहीं होता, पारा, ये जो बीपी मापते हैं, बीपी चेक करते हैं, तो उसको ट्यूब टूट जाएगा तो पारा बिखर जाता है। आप पकड़ने जाएंगे पारा बिखर जाएगा, हाथ से पकड़ने जाएंगे पारा बिखर जाता है, क्योंकि आपके हाथ की पकड़ का विषय पारा नहीं होता। जैसे जल से गीला करना कपड़ों में हो सकता है, पर कमल के पत्ता जल के गीला करने का विषय नहीं बनता, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह से आपके आत्मा का स्वभाव है कि इन चीजों का कभी संबंध नहीं बनता, परंतु भ्रम से संबंध साल रहता है। तो उसी भ्रांति में व्यक्ति जीता है, तो उसको लगा कि ये भ्रम को तोड़ करके छोड़ना है, क्योंकि दुख से मुक्ति चाहता है ना व्यक्ति।
हम लोग यहाँ के छोटे छोटे दुखों से मुक्ति का साधन ढूंढते हैं, तो एक दुख से मुक्ति मिली, फिर दूसरा दुख तैयार बैठा रहता है, और दूसरे दुख से मुक्ति मिली, तीसरा दुख तैयार बैठा रहता है। इसीलिए आप इन दुखों का और सुखों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि दुख भी आया चला गया, फिर सुख आया, फिर दूसरा दुख आया, फिर चला गया, फिर दूसरा, ये निरंतर चलता रहता है। मैं माताओं से कहता हूं कि आप एक हफ्ते के भोजन का जो मेनू होता है ना, उसको डायरी में नोट करना। सुबह क्या नाश्ता किया, दोपहर को क्या भोजन किया, और फिर दोपहर को जो भी किया, और फिर शाम को जो किया, आज का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आप देखेंगे पूरे हफ्ते का अब मेनू उस मैच करके देखिए आप, तो देखते हैं तो उसी की पुनरावृत्ति होती है, वो घूमता रहता है, नहीं घूमता। देखा तो रविवार को शाम को भी तुअर की दाल बनी थी, और सोमवार को शाम को तुअर की दाल बनी, और बीच में मूंग तुअर, मूंग तुअर, मूंग तुअर, बस ऐसे। लौकी और क्या क्या तो बैगन बोलते, बैगन भाटा, भाटा है ना, बैगन भाटा आलू, बैगन भाटा आलू, बैगन भाटा आलू, बस ये चलेगा। पर व्यक्ति उगता नहीं है, उगता नहीं, परेशान नहीं होता, बस इसमें पुनरावृत्ति चल रही है। और एक हफ्ते की बात कही हमने, ये पूरा जीवन ही ऐसे चलता है, ये घूमता सर्कल पूरा पूरा वही घूमता है, वही घूमता है। और हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा आवे कि इस सर्कल को कहाँ जाकर के हम तोड़ें, है ना। शास्त्र पर ठोस विश्वास है तभी होगा। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, शास्त्र पर ठोस विश्वास है, और संसार में उसको सुख का लवलेश नहीं मान पड़ता, तब उसके मन में आएगा कि मुझे वहां पहुंचना है जहां जाने के बाद किसी तरह का दुख नहीं होता। तो इसको हमारा शास्त्र कहता है अधिकारी बन गया। जैसे आपका 5 साल का बच्चा है, अब शादी ब्याह में उसको लेकर के जाते हैं, तो कोई बात नहीं, देखेगा, आएगा, 2-3 बच्चे मिलेंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे वापस में, वो चलता है। तो वो ये नहीं कहता कि मेरे भी पापा शादी कर दो, नहीं बोलता है, मेरे को भी घरवाली की जरूरत है, घरवाली की जरूरत है। और 25 से 30 साल की अवधि तक आपने नहीं किया तो क्या बोलेगा, पता नहीं तो क्या दिमाग होगी। उन्होंने तो अपने, आजकल के बच्चे बोलने लग गए, उन्होंने तो अपने लाइफ जी ली, पर हमारी लाइफ को चौपट कर, ऐसे से कठोर शब्द बोलते हैं आजकल के बच्चे। यदि समय आने पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे ये बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस कार्य का अधिकारित्व, योग्यता उसमें आ गई है। उसी तरह से जिसके भीतर में ये बात आ गई वो विरले आता है। आप इस दशा में बहुत लोगों को देखेंगे, परंतु जो जागृति है किसी विरले में एक में होता है। इसे भगवान कृष्ण ने कहा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सरंति समात्मा सुदुर्लभ। ये सब कुछ वासुदेव ऐसे जानने वाला महात्मा का बहुत दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ होता है। और साथ में कहा, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति, अनेक जन्म के बाद सिद्धि को प्राप्त करता, अनेक जन्मों के बाद। हमने कहीं देखा था, जैसे ये गौ होती है ना, गौ, तो माताएं घी बनाती, गौ के दूध को जमा करके मक्खन निकाल करके घी बनाती। तो आज दूध निकाल करके, थोड़ा सा दूध है, देसी गौ का दूध थोड़ा होता है, तो आज जमा देती है, फिर दूसरे दिन दूध निकाल के उसको करके फिर जमा देती है, उसी में जमा देती है। फिर तीसरे दिन जब जरा उसको मथने के योग्य हो जाता है, फिर उसको मथ करके निकाल देती है। एक दिन में मथती नहीं, तो थोड़ा ही है। तो उसी तरह से इसी जन्म में आपने थोड़ा सा संग्रह किया,
दूसरे जन्म में थोड़ा सा संग्रह किया, तीसरे जन्म में थोड़ा सा संग्रह किया, पर पूरा संग्रह नहीं कर पाता ना ये। देखो आप अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना, कितना झूठ बोलना पड़ता है, नहीं पड़ता है? कितने दूसरे को सताना भी पड़ता है, दूसरा भी हमको सताता है। आप अच्छा भी करते हो और साथ में बुराइयां भी होती रहती है। तो बुराइयां होती है तो हम नीचे की ओर उतर आते हैं, फिर अच्छा होता है तो हम ऊपर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, हम देवत्व की ओर बढ़ने लग जाते हैं जब अच्छा होता है। और हमेशा अच्छा ही अच्छा कहाँ होता है? तो गड़बड़ करते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये चीटी तो दीवार पर चढ़ रही है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है ना, चीटी जब ऊपर चढ़ती फिर गिरती, फिर गिरती, ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा कविता है उनका। और एक दिन सफल होती है, ऐसा भी लिखा है, एक दिन सफल हो जाती है। रत्नों की खोजी में डुबकी लगाता है समुद्र में जाकर के, फिर हर डुबकी लगाने वालों को रत्न नहीं मिलते, फिर बार बार डुबकी लगाता है, बार बार, तब जाकर के किसी समय उसको रत्न मिलता है। ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से जो निरंतर प्रयास करता है तब जाकर के कहीं एक बार सफलता उसको मिलती। इसीलिए कहा अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति परायण, अनेक जन्म में जाकर के सिद्धि को प्राप्त करता है। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा मन कैसा है। हम बैठे और मन ने आपका सुन लिया, हम लोग कैसे उल्टी गंदा बहाते हैं। आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी सुने। कौन माता पिता ऐसे हैं जो ये ना चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरी ना सुने? इसीलिए आप अपने हिसाब से बच्चे को समझाना चाहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब आप भजन करने के लिए बैठते हैं तो आपका मन आपकी सुनता है कि नहीं सुनता है? जब आप भजन करने के लिए बैठेंगे आपका मन आपकी सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं सुनता है। तो बच्चे को तो समझाने के लिए खूब लगे हुए आप तमाम तरह के उपदेश देते हैं, और अपने मन को समझाने के लिए कोई उपदेश नहीं आपके पास। बड़ी कठिनाई है। इसलिए इसमें समय सापेक्ष है। इसलिए हमेशा ये ध्यान दे करके चलना है अपने को कि सही रास्ते पर चले, रास्ता गलत ना हो। ऐसा रास्ता हो जब 4 लेन साथ में जा रही तो सर्विस लेन में क्यों गाड़ी डालना है कि नहीं? 4 लेन में जो आपकी सड़क है तो सर्विस लेन में गाड़ी क्यों डालोगे? सर्विस लेन तो बहुत बार गड़बड़ी हो सकती है, पर 4 लेन में गड़बड़ी की संभावना कम है। तो बड़ी भारी कंपनी है, टोल नाका, क्या नाम, टोल प्लाजा लगा हुआ है, क्योंकि पैसा लेकर के रास्ते को ठीक करते हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था आपको कि वेद है, वेद का जब तक आप विश्लेषण न करो। हम लोग भी जब शुरू में पढ़ते थे ना स्कूलों में तो वेद की निंदा करते थे, क्या है वेद ऐसे, पर जीरो, बिल्कुल शून्य थे वेद के विषय में, कुछ भी नहीं पता था, पर वेद की आलोचना करते थे। तो आलोचना करने वालों का समर्थन भी करते थे, और बाद में आकर के देखा कि वेद वो चीज नहीं है जैसे हम समझते हैं। अपने यहाँ पर एक वेदों पर विश्लेषण किया जैमिनी महर्षि ने, वेदों पर विश्लेषण किया, और उस पर एक कुमारी भट्ट करके बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, भगवान शंकराचार्य का उनसे शास्त्रों तक होना था पर नहीं हो पाया। तो कुमारी भट्ट बौद्ध गुरुओं से पढ़ते थे, तो बहुत से बौद्ध छात्र भी बैठे थे, कुमारी भट्ट भी थे, पर ये वेद को मानते थे। कुमारी भट्ट वेद के अनुयायी थे। तो पर जो बौद्ध गुरु थे वो वेद की निंदा करते थे, सामान्य समालोचना चलती रहती हर जगह पर। तो वेद की निंदा सुनकर के उनके आंखों से आंसू निकलते थे, तो विद्यार्थियों ने शिकायत कर दी।
1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ होगा, तो गुरुजी ने उनको डांटा। तो उनके भीतर में ये भाव आया कि जो पहले एक था ना शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में जो जीतता था उसका जो विचारधारा है वो राज्याश्रित होता था, राज्य धर्म माना जाता था। तो फिर गुरुजी ने जब डांटा तो कुमारी भट्ट को मन में आया कि वेद की प्रतिष्ठा मेरे को करनी ही करनी, पर वेद की प्रतिष्ठा करने के लिए उस समय बौद्ध दर्शन का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जब तक शास्त्रार्थ में बौद्ध दर्शन को पराजित न किया जाए तब तक वैदिक परंपरा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो उन्होंने उन्हीं बौद्ध गुरु से बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया, क्योंकि डंडा लेकर के मारपीट करना तो मूर्खों का काम है ना, पर समझदारों का काम विवेक से लेते समझदार लोग काम। तो जब शास्त्रार्थी की बात आती है तो विद्वान, बड़े बड़े विद्वान बैठेंगे, राजा बैठेंगे, कोई सुरक्षा होती है। तो उन्होंने सांगोपांग पूरा बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया, फिर गुरु जी को ही चुनौती दी जिनसे पढ़े थे, आइए हम आपसे शास्त्रार्थ करें। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया, गुरु जी हार गए। तो इस हार को गुरु जी झेल नहीं पाए तो गुरु जी ने आत्महत्या कर दी। पर इसको कुमार भट्ट को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मेरी वजह से उनके प्राण गए। उनका प्रायश्चित शास्त्रों में देखा तो ये जो भूसा नहीं होता, गेहूं का भूसा, कई भूसे में तिल तिल करके जल करके मरने को प्रायश्चित होता है। तो उन्होंने ऐसे किया तब शंकराचार्य जी वहां पहुंचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वेद की प्रतिष्ठा करने के लिए शास्त्र किया, पर बौद्ध दर्शन का पूरा सांगोपांग अध्ययन किया, तब जाकर के कहा कि बौद्ध दर्शन से वेदांत दर्शन की श्रेष्ठता इस वजह से, वेद दर्शन की, वैदिक परंपरा की इस वजह से श्रेष्ठता है। अब जैसे मैं कह दूं, जब मैंने कभी वेद को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कि वेद क्या चीज होती है, वेद की क्या कीमत है, तो मेरी बात की क्या कीमत है, क्योंकि मैं वेद के विषय में जानता ही नहीं हूं। ऋषियों ने, महर्षियों ने, अवतारों ने, महापुरुषों ने बहुत खोजी किया है। एक हम केवल सामान्य दृष्टि आपको बता रहे हैं, आप जिस ढंग से जी रहे हैं उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से जी सकते हैं। पर ये विचार करने की चीज है कि वेद की उत्पत्ति कब हुई। आज पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन कोई साहित्य है तो ऋग्वेद, प्राचीन सबसे बड़ा साहित्य है तो ऋग्वेद है। और कब से सृष्टि में, कब से ऋग्वेद का आरंभ हुआ, ऋग्वेद पर विश्लेषण करने वाले तो मानते हैं कि अपौरुषीय है, ईश्वर से साक्षात व्यक्त हुआ, तो लिखने वाला मिलता नहीं। से महाभारत को व्यास जी ने लिखा, वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, मनुस्मृति को मनु जी ने लिखा, अन्य तमाम स्मृतियों को लिखने वाले अन्य प्रकार के लोग, पर वेद को किसने लिखा अभी तक उपलब्ध नहीं। हाँ, वेद में इतना जरूर आता है कि अनायास परमात्मा के मुख से वेद, जैसे हमारा श्वास प्रश्वास निकलती है वैसे वेद व्यक्त हुआ, बस इतना ही आता है। और ये भी आता है कि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में वेद था वैसे याद किया, उसे बनाया नहीं, बनाने की बात ही नहीं आती। तो उस पर महर्षियों ने, इतनी पुरानी परंपरा है, आपकी परंपरा इतनी समृद्ध है, और इतनी बड़े बड़े महापुरुषों ने तमाम तरह के ग्रंथ लिखे, आपको केवल उसको समझना है, समझ करके अपने मन को उस धरातल पर डाल देना है। क्योंकि जितना विश्लेषण करना था, खोज करनी थी, उन्होंने खोज कर दिया, हमको खोज नहीं करनी। अरे भाई, एरोप्लेन में आप जाकर के टिकट काट करके बैठ जाइए ना, अब एरोप्लेन की खोजी करने को आपको क्या जरूरत है। राइट ब्रदर्स से लेकर के आज तक के लोगों ने खोजी कर दी, नहीं कर दी, अब इसमें कोई संशय है क्या। आप जाइए, टिकट काटिए और अपनी सीट पर जाकर के बैठिए, 1.5-2 घंटा 10 घंटा में अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, बात खत्म हो गई।
और अब आप कोई पाठ पूरी जोड़ने लग जाते हैं और फिर गलत हो गया और प्लेन में बैठ गए तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो वेद ने कहा, योग सूत्र ने कहा, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, उस काल में आपका मन स्वरूप में अवस्थित होता है। पर कब होता है? जब मन में सभी तरह के विकल्प शून्य हो। अब विकल्प शून्य नहीं, विकल्प ही उठ रहे हैं तो कई दूसरे विकल्प में मन को लगाओ, है कि नहीं? इसीलिए ऋषि महर्षि ने पहले तक कर्म करो, पूर्वन निवेह कर्माने जिजीविषेत शतम सम, 100 साल तक कर्म करके जीने का प्रयास करो। और कर्म की भूमिका यदि आपकी पूरी हो गई तो फिर मन को उपासना में लगाओ। कर्म से पाप निवृत्त होते हैं तो उपासना से विक्षेप की निवृत्ति होती है। जो निष्काम कर्म करेंगे आप तो उसमें पापों की निवृत्ति होती है, और जो पुण्य का संचय होता है तो उससे कर्म से मन ऊपर उठता है। जब तक आप किसी सापेक्ष भावना के साथ कर्मों का संपादन करेंगे तो कर्मों से आपका मन कभी बाहर नहीं जाएगा। ईमानदारी से कहा जाए तो कोई बच्चा जब 10वीं में फेल होता रहे तो फिर कभी 11वीं में जाएगा? 10वीं में पास होने का एक ही तरीका है कि जो पास मार्क है वो लाए, तभी पास होगा। कायदा से तभी उसको पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं मान सकते। और हमेशा भी फेल होता है तो 11वीं में कैसे जाएगा? उसी तरह से कर्मों से आप ऊपर तभी उठ सकते हैं जब कर्मों करने की जो शर्तें हैं उनको आप सही ढंग से पूरा करें। और हम लोग संसारी लोग हैं और संसार में जीने के लिए बिना फल की अपेक्षा कर्म करते ही नहीं है, और फल की अपेक्षा लेकर के जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए कभी ये मन में आ ही नहीं सकता है कि कर्म से अलग होकर के मन को हम ध्यान में डालें। थोड़ी देर बैठ करके अभ्यास करना ही अलग चीज होती है, पर ध्यान की गहराई में मन का उतरना ही अलग चीज होती है। अभ्यास करने के लिए आप बैठिए तो कभी मन थोड़ा सा लग गया और ज्यादातर बाहर भटक गया और वो कोई ध्यान नहीं है। आप बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा? गीता ने कहा, आरुरुक्षो मुनिर योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। यदि आप ध्यान में एकाग्रता में आरूढ़ होना चाहते हैं तो निष्काम भावना से कर्म का संपादन करें, फलाभिसंधि से रहित होकर के कर्म का संपादन करें, समत्व बुद्धि में स्थित होकर के कर्म का संपादन करें, मैं करने वाला इस भावना से शून्य होकर के कर्म का संपादन करें, और ईश्वरार्पण भावना से कर्म का संपादन करें, ईश्वर समर्पण। अब बताइए इनमें से कौन सी शर्तें हम पूरी कर रहे हैं? है कि नहीं? देखो, कर्म करने के 4 स्वरूप है। एक तो कर्तृत्व अभिमान न रहे, मैं करने वाला हूं, और जो भी सिद्धि और असिद्धि में संभावना रखे और ईश्वर को समर्पित कर दें, और फल मुझे मिले ये भावी न रहे। पर यहाँ तो छोटा सा बच्चा भी बिना फल की अपेक्षा लिए काम नहीं करता, तो पूछता है कि इससे क्या फायदा है? फायदा में फल ही तो है ना। अब बताओ, जब हमारा मन उन फलों से ही हमेशा जुड़ा रहे, यानी कामना से ही हमेशा जुड़ा रहे और कामना से परे हो ही नहीं, तो फिर आप मन वहां से उठेगा कैसे? और जब तक कामनाओं से मन की मुक्ति नहीं होती तब तक आपका मन ध्यान में जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, पहले आप निष्काम भावना से कर्म का संपादन करिए और थोड़ा सा दृष्टि उपासना में लगाइए, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्वरूप के ध्यान में, उसमें लगाइए। और धीरे से मन जब एकाग्र होने लगेगा
फिर आप ध्यान में जाएं, तो एकाग्र होने पर आपका धीरे धीरे कर्म से संबंध टूटने लग जाता है, छूटने लग जाता है, आपको छोड़ना नहीं पड़ता। किसी आम के पेड़ पर आम का फल पक जाता है तो तोड़ने की जरूरत नहीं, आम का फल अपने आप गिर जाता है। अच्छा, कच्चे में आम का फल तोड़ेंगे तो थोड़ा चोट भी लगती है, दूध भी निकलता है उसमें से, और पकने के बाद डाली को भी कोई पीड़ा नहीं और आम को भी कोई तकलीफ नहीं, सही बन करके निकलता है। तो उसी तरह से कर्म, जब तक कर्म का भाव हमारे भीतर में है कि ये करूं वो करूं, तब तक आपका चित्त ध्यान में नहीं जाएगा। इसलिए शास्त्रकारों ने बड़े समझ के साथ कहा कि आरुरुक्षु मुनिर्योगम कर्म कारण। आप ध्यान में आरूढ़ होना चाहता है, चित्त के वृत्तियों को रोकना चाहते हैं, तो आप निष्काम भावना से कर्म करें। और जब आप निष्काम भावना से कर्म, ये कितने जन्म लगेंगे इसका कोई लेखा जोखा, ये भी बात है, इतना धैर्य रखने की जरूरत है। और जब आपका चित्त भगवान की कृपा हो गई और मन शांत होने लगा, तो शांति, मन की शांति में जो आपको रस मिलने लगा, कुछ तो मिलना चाहिए ना। हमको दुनिया में कुछ मिलता है, आनंद मिलता है, तब हम वहां दौड़ लगाते हैं। और जहां जाने के बाद हमको आनंद नहीं मिलता, वहां से दौड़ लगाएंगे। करेले में से आनंद मिलता है कि नहीं? करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो तो उसमें से आनंद मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है ना। तो करेला खाने के लिए प्रवृत्त होते ही नहीं है। पर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मीठा न रहता हो। गुजरात जाओ तो दाल में भी चीनी, सब्जी में भी चीनी, कड़ी में भी, हर जगह चीनी 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 हो जाए। तो कुछ स्वाद टेस्ट मिलता है, आप तभी ना उसको डालते हैं। जगत से रस मिल रहा है। रसगुल्ला बनाते हुए देखा होगा आप लोगों ने, रसगुल्ला होता है ना सफेद वाला, गुलाब जामुन में रसगुल्ला, तो उसको बना करके शीरे में डाल दें। शीरा माने चीनी का घोल, जब बना करके रसगुल्ले को चीनी के शीरे पर डाल देते तो बड़े अच्छी तरह से रस पीता है कि नहीं? जो सफेद है ना, वो चीनी के घोल में डाल देते हैं तो वो रस पीने लग जाता है, तो हृष्ट पुष्ट होता है। उसी तरह से अपन लोग सांसारिक रस पी करके हृष्ट पुष्ट है और पीते रहने की इच्छा होती है। और जब तक सांसारिक रस पीते रहने की इच्छा होगी तो फिर वो रस मिलने के जो साधन होंगे उसी में तो हम लगे रहेंगे ना। अब बताओ, मन को शांत करने की प्रक्रिया फिर क्या है? रसगुल्ले को शीरे में जाकर के रस पीना है और सांसारिक व्यक्ति को संसार में से रस पान करना है। और सांसारिक पदार्थों से सांसारिक रस मिलता है, तो सांसारिक पदार्थों के संग्रह करने के लिए प्रयास करेगा। तो बिना कर्म का तो प्रयास होगा नहीं, तो कर्म छूटेगा कैसे? और जिस दिन रसगुल्ले के मन में यह आ जाए कि शीरा का पान नहीं करना है, शीरा हमको नहीं चाहिए, तो फिर क्या शीरे में डुबकी मारना चाहेगा? वो नहीं चाहेगा ना। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है? पर संभव है। हम लोगों में संभव नहीं है, पर कुछ लोगों में संभव है, पर बिरले लोगों में। उपनिषद क्या कहती है इस बात के लिए? किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम् आत्मा अयम् लोका। संसार को लेकर के हम क्या करेंगे? जो हम लोग आत्मलोक को चाहते हैं, परमात्मा को, परम शिव को चाहते हैं, हम संसार को लेकर के क्या करें? इसीलिए पुत्रे शरणायाश्च वित्ते शरणायाश्च लोके शरणायाश्च वित्तात् भिक्षाचर्यं चरन्ति। आप वेद पढ़ने लग जाओ ना, उपनिषद पढ़ने लग जाओ, तो आपको पता लगेगा कि क्या रहस्य भरा है इन ग्रंथों में। पहले तो हमको भी लगता था कि ये क्या बाह्य चीजें है, जब अंदर की गहराई में जाकर के देखते तो उपनिषद ही पुराण बोलते हैं, उपनिषदों को ही, वेद को ही स्मृति ग्रंथ बोलते हैं।
और वेद को ही उपपुराण बोलते हैं, वेद को ही धर्मशास्त्र बोलते हैं। मूल में वेद, फिर ये सब चीजें, तब समझ में आया कि वो कितना महत्वपूर्ण चीज है। यानी ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो वेद में उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आपके भीतर में ये भाव नहीं निकलता तब तक आप ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो कल्पना ही चलती रहेंगी। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सोच समझ करके पहले आपको कर्म में लगाया, क्योंकि विशाल कर्म जब आप करते हैं बाहर का, तो आपको लगता नहीं कि ये साधन है, आपको ये नहीं लगता कि ये भी कोई साधन हो सकता है। इसलिए आपको सीमित दायरे में केंद्रित कर दिया कि पूजा घर में बैठ करके पूजा करो। तो सामने भगवान रखते हैं आप, तो उनकी पूजा करते हैं, धूप दीपक ये करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारी पूजा हो गई, हमारी पूजा हो गई। आपको ऐसा लगता है पूजा हो गई, ऐसे नहीं कि पूजा नहीं हुई। हम एक बार पंजाब में रहते थे, तो एक पंजाबी जाट आता था, खेती करने वाला जाट, पर बड़ा भारी सत्संगी था वो। तो हम पुरस्कार करते थे, अनुष्ठान करते थे कोई, तो किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ फल लेकर के आया, तो एक लड़का भी बैठा हुआ था, नौजवान। तो वो जाट को निकलना था कहीं, उसने कहा महाराज जी प्रसाद दीजिए। तो मैंने उस समय एक नियम रखा था कि बिना भोग लगाए कभी चीजों को नहीं लेना, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, कोई भी हो, भोग लगा करके लेना। तो मैं उस चीज को उठा करके भोग लगाने के लिए कमरे में जाने लगा, तो उसने मेरे को टोका। तो टोका, वो नाम, लड़के का नाम भोला था। महाराज जी भोले पर भोग लगा दीजिए। क्या बोला, इसी भोले पर भोग लगा दीजिए। मैं झेप गया। झेपना समझते हैं क्या होता है? झेपना क्या होता है? शर्मिंदगी, ऐसे समझ लीजिए, मोटे तौर पर शर्मिंदगी समझ लीजिए। पर फिर भी मैं लेकर के अंदर गया, भोग लगा करके आया, उसको भोग दे, प्रसाद दे दिया और चला गया। पर मेरे को अंदर आया कि जो बातें मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी, मैं साधु हूँ, उस जाके दिमाग में आ गई। कहने के दृष्टिकोण में व्यापकता है उसकी। केवल पूजा घर में ही भगवान को देखने की प्रवृत्ति नहीं है, केवल पूजा घर में ही भगवान नहीं होता, भगवान तो सर्वत्र है। पर सर्वत्र होने वाले भगवान दिखता नहीं है जब तक आप पूजा घर में बैठ करके इस चिंतन को व्यापक करने का प्रयास नहीं करो। हाँ, आपने पहले जन्म में पूजा घर को आत्मसात कर लिया हो, तब हो सकता है कि यह पूजा घर में आपको जाने की आवश्यकता भी न रहे। आपका दृष्टिकोण यूं ही व्यापक हो जाता है कि हर एक में वही कृष्ण बैठा है, हर एक में वही परमेश्वर की व्याप्ति है। ये बात आ सकती है, जिस जाग के दिमाग में आया। ये बात तो मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि जो बातें मेरी दिमाग में आनी चाहिए थी कि हर किसी के भीतर में परमेश्वर है। भाई, पत्थर की मूर्ति में आप भोग लगा सकते हो, तो जीते जागते साक्षात चेतन में भोग क्यों नहीं लगा सकते? है कि नहीं? अरे पति में क्यों भोग नहीं लगा सकते, पत्नी में क्यों नहीं भोग लगा सकते, बच्चों में क्यों नहीं लगा सकते, सास ससुर में क्यों नहीं लगा सकते? बच्चों को दोष दिखता है ना? वैसे तो हमारे शास्त्र ने पति को क्या बोला, पति को मानते हैं कि नहीं? अरे अंदर हमारे एक दिल्ली से भगत का फोन आया, तो हमने जब से काल व्यास किया, तो उसकी पत्नी ने उठाया, दिल्ली की लड़की, उसकी पत्नी। तो हमने कहा कि आपके पतिदेव कहाँ है? जी स्वामी जी, आपके पतिदेव कहाँ है? स्वामी जी मैं नहीं समझी। मैंने कहा आपके पति रूप परमेश्वर कहाँ है? अरे बड़ी लंबी हंसी हंसी है, जोर से हंसने के बाद कहा कि मैं नहीं मानती हूँ, मैं पति को परमेश्वर नहीं मानती। हमने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा ना पति को परमेश्वर मानना